छोटे से गांव की रहने वाली ज्योति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका बचपन एक आम बच्ची की तरह हंसी खुशी बीता, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक उसके नसीब में नहीं थी। उसके पिता रामलाल शराब के आदी थे। घर में गरीबी और तंगहाली का आलम था और उसकी मां सुशीला दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोंछा कर घर का खर्चा चलाती थी। ज्योति की मां हर सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाती और देर रात तक थकीहारी घर लौटती। वहीं रामलाल दिन भर या तो सोता रहता या शराब के नशे में डूबा रहता। ज्योति जब 8वीं कक्षा में थी तो उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। उसकी मां को कैंसर हो गया। घर की हालत पहले ही खराब थी और मां की बीमारी ने मानो सब कुछ छीन लिया। ज्योति अपनी मां को अस्पताल ले जाने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन पैसे की कमी के कारण इलाज अधूरा रह जाता। सुशीला ने अपनी बेटी को समझाया, ज्योति तू हिम्मत मत हार, तेरी मां तुझे आशीर्वाद देकर जा रही है कि तू बहुत आगे जाएगी। लेकिन एक दिन वह ज्योति को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मां के निधन के बाद ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घंटों अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर रोती। गांव के लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन खुद गरीब होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। मां के जाने के बाद ज्योति पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। उसका बचपन मानो खत्म हो गया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। वह पास के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोती थी और कुछ पैसे कमाकर घर लाती। रामलाल की हालत और खराब होती गई। वह अब हर दिन ज्योति से शराब के लिए पैसे मांगता। अगर ज्योति पैसे न देती तो वह उसे डांटता और कई बार मारता भी। इन सब के बावजूद ज्योति ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वह जानती थी कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। ज्योति ने यह समझ लिया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। उसने अपनी मां की बातें याद की और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। ज्योति ने हाई स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हर साल अपनी क्लास में टॉप करती। गांव के स्कूल के टीचर ने उसकी लगन देखकर उसकी मदद की। उन्होंने उसे स्कॉलरशिप के बारे में बताया और ज्योति ने उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की। स्कॉलरशिप की मदद से उसने कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में वह पढ़ाई करती और रात में छोटे मोटे काम करके अपने और अपने पिता का खर्चा चलाती। कई बार जब काम ज्यादा हो जाता तो उसे अपनी पढ़ाई के लिए रातों को जागना पड़ता। कॉलेज में भी उसने अपने शिक्षकों का दिल जीत लिया। उसकी मेहनत और लगन देखकर कुछ प्रोफेसरों ने उसकी फीस माफ करवाने में मदद की। ज्योति का सपना था कि वह जज बने। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। लॉ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसकी पढ़ाई और भी मुश्किल हो गई। वह दिन रात मेहनत करती और उसके साथ साथ अपने पिता की देखभाल भी करती। रामलाल अब भी शराबी था, लेकिन ज्योति ने कभी उसे छोड़ा नहीं। वह जानती थी कि यह उसका फर्ज है। लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पुरस्कार जीते। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जो इतने ऊंचे स्तर पर पढ़ाई कर रही थी। यह बात गांव के लोगों के लिए गर्व की थी। ज्योति की मेहनत रंग लाई। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक दिन जज बनने का सपना सच कर दिखाया। यह गांव के लिए गर्व की बात थी कि उनकी बेटी इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई। जज बनने के बाद ज्योति ने अपने पिता की जिम्मेदारी निभाना जारी रखा। उसने अपने पिता का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामलाल ने शराब छोड़ने से इनकार कर दिया। कई बार उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी खातिर सब कुछ सहा है, प्लीज अब खुद को बदल लीजिए। लेकिन रामलाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जज बनने के बाद भी ज्योति ने अपनी कठिनाइयों को याद रखा। उसने गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया। वह चाहती थी कि जो संघर्ष उसने किया वह और किसी लड़की को न करना पड़े। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसकी इस पहल से गांव की कई लड़कियां पढ़ाई के लिए प्रेरित हुईं। ज्योति की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मान लेते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। आज ज्योति अपने गांव की बेटियों के लिए एक मिसाल है।
वह अपने जीवन के संघर्षों को भुलाकर समाज की सेवा में लगी हुई है। ज्योति का जीवन यह संदेश देता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। वह अपने गांव और समाज के लिए उम्मीद की किरण बन गई है, जो यह दिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।